सर पे आलम हो, बढ़ता कदम हो, मातम न कम हो, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे ये कारवां। सैन्य सैन्य सैन्य। दिल बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक दिन बड़े गरूर से किबला साहब ने माहौल बना के दे रही और एक ज़मीन बना के दे रही। खतीब नू खिताबत वास्ते चाहिए चूँकि माहौल ज़रा बिखरे होया है। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। सामने मोहतरम निहायत वाजिबुल एहतराम इज्जत माप जी वकार खतीब आले मोहम्मद खतीब विलायत जनाबे अल्लामा नदीम हैदर आबदी ऑफ कराची ज़ेबे मिंबरन हर साल तशरीफ लाएं। कोई नवी गल नहीं, लेकिन मजलिस से बहु घट बंदे पहुँचते हैं। बस मैनू इस चीज़ का अफसोस है। ते ये भी गल मुतजाद है भाई वो उर्दू खतीब हैं। तो मैं एक सराइकी दिया चंद सतरा तो सुनावना जाना जनाबे सफदर कर बलाई दिया। हिको इनकार थी है, पता नहीं क्या दा क्या थी गया। हिको इनकार थी है, पता नहीं क्या दा क्या थी गया है। हिको इनकार थी है, पता नहीं क्या दा क्या थी गया है। फासला मिट गया है, फैसला थी गया है। ला इला होवे हा ना खुदा होवे हा, ये तो बई गाल है बच बचा थी गया है। ये तो बई गाल है बच बचा थी गया है। और बुछे डीवे अगूवी अला नहीं सकिया, ऐ खुदा तेरे सूरज को क्या थी गया है। और जदा हक दे उत्ते हर्फ आवन लगा है, अगू शबीर पिछू खुदा थी गया है। जेको होवे तलब हयाती दी, शबीर दे नाम ते मर देखे। जेड़ा आधा है मैं खालिक नहीं मिलदा, जंजीर दा मातम कर देखे। ज़ेबे मिंबर निहायत वाजिबुल एहतराम इज्जत माप जी वकार जनाबे अल्लामा नदीम हैदर आबदी ऑफ कराची बावाज़े बुलंद सलवा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्ले माफिल वजूद सिरलाफी कुल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मोहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़मूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ। बारी दीगर मिल के जरा बुलंद आवाज से दरूद सारे पढ़ लीजिए। दुआ हैं परवरदिगार आलम आप अहबाब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली तामुल ना जाए। वलीउल असर हुज्जत खुदा बक़ियत आज़म इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजीब हो जाए। जितने भी इस शदीद मौसम में इस मोहब्बत के साथ
ज़िक्र मौला सुनने के लिए इस बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। ज़िक्र का वास्ता परवरदिगार आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद कलंदर भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी नस्लों में सिलसिला ज़िक्र को यूँ ही जारी व सारी फरमाए। इनके रिज़्क़ और तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। हसीब भाई को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए। इरफान भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई नसीब फरमाए। जो हाथ बुलंद हैं सखी अब्बास के हाथों का वास्ता परवरदिगार किसी को खाली ना पलटाए। कोशिश करके दरूद बुलंद आवाज़ के मासूम फरमाते हैं, बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफकत जाती रहती है। बुलंद आवाज़ मुझे नहीं पता मजलिस में कितने शिया हैं, मुझे नहीं पता कितने सुन्नी हैं। जो भी यहाँ आके सफ़े अज़ा पे बैठा है किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, सफ़े अज़ा पे बैठना उसे हुसैनी बना देगा। क्या बात है यार, थोड़ा सा सफ़र कीजिएगा। मैं कोई लंबा पढ़ने वाला नहीं, कोई तवील नहीं जाना, ज़रूरी नहीं जो याद है वो सुना के उतरूँ। हाँ, बात पहुँच जाए और हक़ के ज़िक्र के दायरे की झलक नज़र आ जाएगी, लेकिन सफ़र कीजिएगा। इसीलिए ये मजलिसों का मकसद कोई नफ़रतों के कांटे भी घेरना नहीं है, मोहब्बतों के फूल निछावर करना। इसीलिए यहीं से आगाज़ हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने, मैं फ़िरक़ों को ना मानता हूँ ना समझता हूँ ना फ़िरक़े होने चाहिए, क्योंकि मिंबर से तफरीक की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फ़िरक़े नहीं बनाए। जो हाथ उठाए उसने खैरात पाई है, जो नहीं उठा पाया उधर से आया मेरा मेहमान है। ठीक है, ज़िंदगी हो आपकी, सफ़र कीजिएगा। कि अल्लाह ने बंदे बनाए हैं, फ़िरक़े नहीं बनाए। नबियों ने उम्मती बनाए हैं, फ़िरक़े नहीं बनाए। इमामों ने मामूम बनाए हैं, फ़िरक़े नहीं बनाए। ना अल्लाह ने फ़िरक़े बनाए, ना नबियों ने फ़िरक़े बनाए, ना इमामों ने फ़िरक़े बनाए। पहला जुमला एक हट के एंगल से आ रहा हूँ और आपकी बारगाह में पढ़ रहा हूँ। अभी फैसला हो जाएगा कौन सा सामे समाज के किस मयार पे खड़ा था और उसने नदीम आबदी को सुना। ना अल्लाह ने फ़िरक़े बनाए, ना नबियों ने फ़िरक़े बनाए, ना इमामों ने फ़िरक़े बनाए। फिर सवाल करो फ़िरक़े किन्होंने बनाए? लोगों में फ़िरक़े उन इमामों ने बनाए हैं जिन्हें लोगों ने इमाम बनाया है। आपका ये मेरे समाज सलामत रहे। ओहो, ये जिंदगी हो आपकी साहब, खरीद लिया आप। पीछे जो बाहर दोस्त खड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ है ना जियो। तारीफी नारा हो जाए मिलके सारे, जियो हसीन माई, मौला आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। लोगों में फ़िरक़े उन इमामों ने बनाए जिन्हें लोगों ने इमाम बनाया। जिन्हें लोग चुनेंगे उनमें नक्श हो सकता है। हाँ, लोगों के बनाए हुए वोटों से बनते हैं, अल्लाह के बनाए हुए नूर से बनते हैं। थकना नहीं खुदा रहा, बड़ी कीमती बातें हैं जो करना चाह रहा हूँ। लोगों के बनाए हुए और होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए और होते हैं। वोट मिले तो सेलेक्ट और तख्त, यहाँ वोटों वाला सवाल ही कोई नहीं। इलेक्शन दूर है या करीब मुझे नहीं पता। मुझे क्या चीफ जस्टिस को नहीं पता, लेकिन मैं इन फंडों में पढ़ने वाला नहीं। बात पे तवज्जो कीजिए। जिसे अल्लाह बनाए वो और है, जिसे बंदे बनाए वो और है। मैंने सरकारे चूंकि अलम बरामद होना है, फजाइल हजरत अब्बास तक आना है। आज मैं पढ़ूंगा, पहले नहीं पढ़े लेकिन आज यहाँ पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा। क्योंकि बंदों के बनाए हुए और हैं, अल्लाह के बनाए हुए और हैं। बंदों के बनाए हुए फरार होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैदर करार। ये जो कशकोल फैल गए अकीदे के, हाथ नहीं अकीदे का कशकोल है, ये अकीदे की फसलें बहार है। जिंदगी हो आपकी, मौला आपको सलामत रखे। हाँ, बंदों का बनाया हुआ और जिसे अल्लाह बनाए वो और। बंदों का बनाया हुआ वोट से बनता है, अल्लाह का बनाया हुआ नूर से बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वीं की रियाया है।
इस बात पे फख्र है कि हमारा वारिस मौजूद है, हम लावारिस नहीं हैं, और हमें जो वारिस है वहां से मिला है। लेकिन अगर किसी को बना के मांगने का शौक है तो तुम भी 12वां बनाओ ना। हाँ 12वां बनाओ, इलेक्शन से बना लो। वो जो तुम्हारी पुरानी आदत है, या इली मेरा मजमा बेदार कर भैया, इलेक्शन और बैलेट बॉक्स बनाओ खाना काबा को, ताकि कोई धांधली न कर सके। बैलेट बॉक्स बनाओ खाना काबा को। जब बनाने की बात आएगी, अगर महदी बनाओगे तो फिर उसे जंग भी लड़वाना पड़ेगी। जंग से तो तेरे मुर्शिद भाग के तेरी औलाद। लेकिन मैं बरसरे मिंबर कलंदर बदी साहब जुमला कह रहा हूं, जब 12वां बनाने की बात आएगी तो कोई नहीं कहेगा 12वां नहीं बना सकते, वोट से नहीं बना सकते, तो फिर फैसला दो ना। जब मोहम्मद का 12वां जानशीन वोट से नहीं बनता तो मोहम्मद का पहला जानशीन वोट से कैसे बनता? कुछ थके हैं मंदिर शायद, ये बाहर लोग खड़े साथ में ना। बहुत शुक्रिया सर। बंदों बना लेना, बंदों के बनाए और अल्लाह के बनाए और। बंदों के बनाए हुए खताकार होंगे, जो वो बनाएगा वो मासूम होगा। लेकिन हमारे यहाँ मासूम इस्मत का तर्जुमा ही बड़ा उल्ट हो गया। बच्चा गलती करे ना, गलत काम कर ले तो बंदे इशारा करके कहते और रहने दे, कुछ ना कहना, मासूम है, पता नहीं। हाँ हाँ आइए आइए, कोई नहीं, जगह दे दीजिए। वैसे इस्लाम के साथ भी यही मसला हुआ है, बंदे आए बाद में नंबर पहला। हमारे मोहतरम बुजुर्ग के करीब आना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, तवज्जो कीजिए। आपकी क्या बात है साहब, तवज्जो हाथ चाहिए। इसका मतलब है बंदे बनाए वो और अल्लाह बनाए वो, बंदों का बनाया हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ये मासूम है, बच्चा है, छोड़ दो, रहने दो, इसे कुछ पता नहीं। शियत के यहाँ मासूम उसे नहीं कहते जिसे कुछ पता ना हो, हमारे यहाँ मासूम उसे कहते हैं जिसे सब पता हो। जो पहुंचा है मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। वीडियो वाला भाई घुमाते रहे ना, पता चलता रहे कौन सच में किस रंग में बैठा हुआ था। हाँ हाँ ये बड़ी कमाल चीज है। मैं अक्सर मेंबरों से बात करता हूँ, जब से वीडियो कैमरे आए हैं बंदा कही हुई बात से मुकर नहीं सकता। या अल्लाह ये बन नहीं थे तो गदीर पे बन गए होते। हाय 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 हाय, ये हाथ नहीं अकीदे की फसलें बहार अब उठ रहे। मैं तुम्हारी नस्लों को सलाम पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे। और किबला लोग, बात आई सुनिए, लोग कहते हैं कि नबी ने अपनी जिंदगी में एक हज किया और हज के बाद ऐलाने विलायत किया। मैं कहता हूं नबी ने हज के बाद ऐलाने विलायत नहीं किया, बल्कि ऐलाने विलायत के लिए हज किया। कहां चले जाएं अगर आपने नहीं सुनना मेरी जान। ऐलाने विलायत के लिए हज किया। पिंडाल हसीब पंचों पे भी आए तो जुमला बड़ा है, बात थोड़ी। खुदा की कसम विलायत की बात आई तो करूं। नबी ने किबला तौहीद पे खुतबा बैठ के दिया, नबूवत पे खुतबा बैठ के दिया, नमाज पे खुतबा बैठ के दिया, ज़कात पे खुतबा बैठ के दिया, अली की विलायत पे खुतबा खड़े होके दिया। जो हाथ यहाँ है यही रखना, नबी ने खड़े होकर अली की विलायत का खुतबा नहीं दिया, मजमे ने खड़े होकर सुना। नौकरी पसंद आ रही है आप लोगों को? बैठे हो तोड़ गए हो, और थोड़ा सा सफर करते आइएगा। हाँ नबी ने सिर्फ खड़े होके खुतबा नहीं दिया, मजमे ने खड़े होके सुना। हाँ
इसलिए कहा करता हूँ अली से एक मरलमा पीछे नहीं हटना, ये तुम्हें मासूम रास्तों से मिला। अच्छा, बंदों का बनाया हुआ और है, अल्लाह का बनाया हुआ और है। जोर नहीं लगा रहा, चूँकि झंग के सलूब से इतना तो मैं वाकिफ़ हूँ। ये लफ्ज़ों नहीं हरफों की कदर करने वाले लोग हैं और आप गवाह हैं कि क्या क्या रंग झंग में होते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ तक जाएगा, लेकिन फ़िक्रा आहिस्ता से पढ़ूँगा। जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो बंदों का बनाया हुआ होता है, जो पेश मोहम्मद पे कदम रखे वो अल्लाह का बनाया। ये खैरात है जो पढ़ी है, आप खरीद लिया यार आपने, खुदा की कसम हौसला बढ़ गया मेरा भाईजान। फिर अच्छा अगर आमादा हो तो याद रखना कि बिला जो कमरे में आके कमरे को नजिस कर दे वो बंदों का बनाया हुआ होता है, जो काबे में आके उसे फुतों से पाक कर दे वो अल्लाह का। क्या लेने आया वो बंदा जो नहीं उठा पाया अब हाथ? अली जो बाहर खड़े अली नारा है। अल्लाह का बनाया हुआ और बंदों का बनाया हुआ है। आहिस्ता से कहूँगा, बुलंद होकर सुनिएगा। बंदों का बनाया हुआ जन्नत मांगता फिरता। जिंदगी हो आपकी। बंदों का बनाया हुआ जन्नत मांगता फिरता है, अल्लाह का बनाया हुआ जन्नत बांटता फिरता। हाय हाय हाय, हाथ यही जुमला इतना बड़ा पूरा पिंडाल आसमान तक जाए, जुमले की कीमत नहीं है, लेकिन आपकी जमानत में जुमला पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के बनाए और बंदे के बनाए में फर्क पढ़ रहा हूँ कि बिला जो मैदान जंग में पड़े हुए मुर्दा काफिरों के बदन से कपड़े उतार कर अपने बच्चों को पहनाए वो बंदों के बनाए हुए होते हैं, और जिनके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए वो अल्लाह। ओहो भाई, क्या मयार है आपका यार। नौकरी पसंद आ रही है ना, जिंदगी हो आप। हाँ, मोहम्मदपुर शयाल से अब आप कहाँ से दुनिया तशरीफ लाई हुई? हाँ, अरे आपकी ज़िंदगी हो। अच्छा, आपने ज़िंदगी कहा है ना, तो ठीक है, जुमला वो पढ़ूंगा कि बीमारों की ज़िंदगी बढ़ जाए। किसके कपड़े आए हैं उधर से? हसनैन। कब? ईद का दिन। अम्मा कपड़े नहीं का दर्जी ला रहा। जैसे ही कहा दर्जी ला रहा, उधर खालिक ने सुना, आवाज दे के कहता, जिब्रील तुझे सुल्तानुल मलाइका से तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दूं। क्या लेने आया वो बंदा जो नदीम आपी के साथ सफर नहीं कर पाया? हाय 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 हाय, तुझे सुल्तानुल मलाइक से तरक्की दे हसनैन का दर्जी ना बना दूं। जिब्रील ने कहा, हैं वो घर और ये नौकर। दरअसल से बात याद आ गई, अली का बाजार से गुजर हुआ, बाजार से यही बात है, सुनिएगा। अली का बाजार से गुजर हुआ, एक दर्जी एक टेलर, वो कपड़े सिलाई कर रहे, कपड़े सीते सीते ना, और कुछ गुनगुना रहे, गाना गुनगुना रहे। अली गुजरे, ऐनुल्लाह ने सुन लिया। अली करीब जाके कहते क्या कर रहे हैं? जी रिस्क कमा रहा हूं। अली कहते हराम ना कर। आजकल हो गए ना गाड़ियां के एक्सीडेंट हो जाते, तूने चलाया क्या हुआ था? जी रिस्क नहीं बढ़ रहा, दुकान पे लगा क्या हुआ है? याद रखो, जहां गाना चले वहां हिंदा आती है, जहां नोहा चले वहां सहारा आती है। आपकी
जिंदगी हो सरकार। आपको दावत जिसको देनी है फैसला वही करो। अली कहता है रिस्क हराम ना कर, गाने क्यों गुनगुनाता है, कुरान क्यों नहीं पढ़ता? कहता है या अली कुरान आता नहीं। अली कहता है करीब आ। अली के करीब आया, अली ने लिसानुल्लाह को उसके कान पे रखा। जैसे ही जबान उसके कान पे रखी, पीछे अली हटे, उठ के कहता है या अली सूरह रहमान सुनाऊं, सूरह बकरा सुनाऊं, सूरह आल इमरान सुनाऊं। जितने लोग जमा थे गोलियां मारने लगे। अली ने दर्जी को हाथ से कुरान बना दिया, अली ने दर्जी को हाथ से कुरान बना दिया, अली ने दर्जी को हाथ से कुरान बना दिया। अली तड़प के कहता है खामोश, हमारी मर्जी, हम चाहें तो दर्जी को हाथ से कुरान बना देते हैं, हम चाहें तो कुरान लाने वाले को दर्जी बना देते। यार तुम्हारी कितना को बोल पाओगे आज मेरे साथ? तुम थक गए तो फिर आप खुद ही फैसला करो ना यार। नारे का रिवाज खत्म तो नहीं हुआ यहाँ। नौकरी पसंद आ रही है आपको? हाँ हाँ, फैसला तो करो ना, तुम्हें करना क्या है? सैयदा को दावत देनी या उधर देनी है? नहीं, अपने अमाल पे तवज्जो कीजिए। घरों में वैसा दीन लाइए जैसा आले मोहम्मद चाहता। हाँ, जिंदगी बेहतरी तब हो पाएगी बंदा मान भी रहा हो और फिर अमल पैरा ना हो। बेटा नहीं, मैं मेंबर पे पानी कभी नहीं पिया, और किसी को जरूरत तो पिला दीजिए। साहब जानते हैं सब, प्यासे के मेंबर पे आज तक पानी नहीं पिया, जब तक ताकत है पड़ेगी। हाँ बस जुमला कहना चाहता, तवज्जो, अपनी मारिफत है, अपना सफ़र है। लेकिन लफ्ज़ आपके हवाले करना चाहता। हाँ, तुझे तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना, कहा वो घर और ये नौकर। अल्लाह के लिए थके ना, जुमला मैं लुत्फ ले रहा हूँ पढ़ने से पहले, क्यों ना लतीफ़ जुमला दीजिएगा। जिब्रील चला दरे सैयदा पे आया, अब जिब्रील नहीं आया, दर्जी आया। आया दरवाजे, आते ही पहला काम क्या किया? दक्कुल बाब। अंदर से आवाज आई, कौन? हसनैन का दर्जी। ये जो हाथ उठे मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा। कौन? हसनैन का दर्जी। देखिए ये नहीं हो सकता, वो आने वाला भी मासूम है, जवाब देने वाले भी दर्जा इस्मत पर है, ठीक है, अकीदा रखिएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है एक बार पूछा जाए और जवाब मिले, वो ना समझे, समझ गए, लेकिन हम ना समझों को समझाना था, इसलिए इस अमल को 3 बार दोहराया, ठीक है, ताकि हुज्जत करा। कैसे? फिर पूछा, दकल बाबा कौन? आवाज आई, हसनैन का दर्जी। मैं चेहरे पढ़ूंगा, जुमला पढ़ूंगा, फिर चेहरे पढ़ूंगा और देखूंगा फूल कहाँ है, धूल कहाँ है। हाँ, सफर में बड़ा लंबा करके पहुंचा हूं, अब जानते हैं मैंने फैसला लेना है। तवज्जो, कौन? हसनैन का दर्जी। तीसरी बार भी दर्जी। मैंने पीर अब्दुर्रहमान के मोमिनीन को साथ लिया, कलंदर भट्टी साहब समेत जिब्रील की बारगाह में आया। मैंने कहा पहली दफा तकुल बात किया, पूछा कौन, तो तूने कहा हसनैन का दर्जी, समझ आ गया। दूसरी बार जब पूछा कौन तो आप कह देते जिब्रील। तीसरी बार पूछा तो कह देते सुल्तानुल मलाइका। बार बार हसनैन का दर्जी कह के तारुफ क्यों करवाया? जिब्रील ने कहा मोमिनीन को बता देना, क्योंकि बतूल की जबान से दर्जी निकल गया था और मैं हाथ यही रखना, जुमला सुनना, अब नीचे ना करना, और मैं बतूल की जबान से निकले हुए लफ्ज को बदल नहीं सकता। क्यों? जो बतूल की जबान से निकले हुए लफ्जों को बदलता है, फिर कयामत तक लानत उसका पूछा नहीं हो। यार क्या मजमा है यार, खरीद लिया आपने खुदा की कसम, जिंदगी और आपकी नस्लें आबाद नहीं यार। मिल गए
भाई मर्जी है, मालिक हैं भाई, फर्क है ना। आप कहेंगे ये क्या वजह है, जन्नत से कपड़े मंगवा लिए, मंगवा सकते हैं, मालिक है भाई। मुझे नहीं पता, कोई किसी भी पीर को मानता रहे, मेरा कोई एतराज नहीं। हाँ ये जरा देख लेना उसका मैयार, उसे अपनी जन्नत की फिक्र ना हो। चल रहा वक्त कैसे गुजर जाता है, और मैं आता हूँ और बस ज़ियारत होती है। कोशिश करता हूँ, खतीब पुराना हूँ, बात नहीं, हाँ बात नहीं हो तो बात पहुँच जाए। मैंने कहा जन्नत के मालिक है, मैं नहीं कह रहा। आदम क्या है, साकिन जन्नत। अब जन्नत कौन देगा, जो मालिक होगा। भाई मैं आके किबला से इजाज़त लेके यहाँ आके तकरीर करते हुए जोश में आके ऐलान करूँ, किसी ने भी पीर अब्दुर्रहमान इस पूरे इलाके में जमीन खरीदनी हो मुझसे, कमर्शियल प्रॉपर्टी 1000 रुपए मरला, कुछ दोस्त बिल्कुल सोच में पड़ गए हैं, खरीदो भले ना खुदारा, चेहरा तो खिला होना चाहिए। इंसाफ से बताइएगा, आधे लोग बैठे, कोई खरीदेगा? उन्होंने कहा आराम साहब तकरीर करें और चलते बने, प्रॉपर्टी डीलर ना बने। और मैंने कहा ले लो, उन्होंने कहा ले नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? कहा जमीन तो दिखा रहे हो, जरा मलकियत के कागजात भी दिखाओ। और जिसे मर्जी मान लो, लेकिन मानना उसे जिसके पास जन्नत की मलकियत के कागजात हो। अच्छा किसके पास है? जनाब आदम के पास है? नहीं। मैंने जनाब आदम के लिए कुरान कहता है या आदम मुस्कुन अनका वज़ौजुकल जन्ना, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में साकिन हो जाओ। आदम साकिन जन्नत है, हसनैन मालिक जन्नत है। हाय 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 हाय। मैंने जनाब आदम के पास, अल्लाह ने उधर से निकाल दिया, आ गया कर क्या रहे, तस्बीहें पढ़ अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद वांतल महमूद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली वांतल आला, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा वांता फातिर समावाति वल अर्ज़। ठीक है, ये पंचतन का तज़किरा कर। मैंने कहा परवरदिगार ये आदम क्या कर रहा है? कहा तू गौर कर क्या कर रहा है? मैंने कहा या अल्लाह कुछ नाम दोहरा रहा है। अल्लाह ने कहा जो आदम कर रहा है यही करो। इंसाफ से बताए, मैंने एक लम्हा भी किसी को बोल किया है? एक लम्हा मैंने आपको ज़ाया नहीं किया। मैं चाहला लंबी बातें खींच के 2-4 जुमले करके निकल जाता। मैं साल बाद आता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपका एक लम्हा ज़ाया ना हो, ठीक है? लेकिन जुमला लीजिएगा ताकि हक़ ज़िक्र की अदायगी झलक नजर हो। फिर मौला अब्बास का एक जुमला और फिर रब्ते मसाइब। तवज्जो, ठीक है सर, राजी रहिएगा। तवज्जो। मैंने कहा परवरदिगार ये जनाब आदम क्या कर रहे हैं? कहा तुम गौर करो। मैंने कहा या अल्लाह कुछ नाम पढ़ रहा। अल्लाह ने कहा वही याद करो। मैंने कहा परवरदिगार हम याद कर लेंगे, फायदा क्या है? कहा तुमने देखा नहीं, ये नाम जन्नत से निकाले हुओं को वापस ले जाते, जो पहुंचा है उसे सलाम है, जो रह गया किसी सोच में तैयारी, नतीजा लो, ज़हमत तमाम करो, किबला जन्नत से निकाले हुए वापस। जनाब आदम को जब तख्लीक किया ना, जनाब आदम की मट्टी यहाँ की थी, ये तो आप जानते हैं। सुलैम बिन कैसे हिलाली ने भी लिखा कि 3 जगह की मट्टी ली, मक्का की मट्टी, मदीना की मट्टी, नजफ की मट्टी, इससे आदम बने। आज जहाँ मक्का है वहाँ की मट्टी, आज यहाँ मदीना है वहाँ की मट्टी, आदम बनाने के लिए। आज जहाँ पर नजफ़े अशरफ है वहाँ की मट्टी, मुल्तानी मट्टी नहीं। और मुल्तानी मट्टी लगाकर यूसुफ बनने वालों, तवज्जो करना, मैं कुछ कहना चाह रहा। हाँ, इसका मतलब है आपका बाप आदम को अल्लाह ने मक्की भी बनाया, मदनी भी बनाया, नजफी भी बनाया।
आदम का लायक बेटा वही होगा जो मक्की भी हो, मदनी भी हो, नजफी भी हो। पता चला कैसे चलेगा? सामने वाला मक्की है, मदनी है, नजफी है। हसीब भाई हमने मजलिस में आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पता चला कि मक्की है। हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, पता चला कि मदनी है। हमने कहा अली वलीउल्लाह से नजफी का पता चलता है। बस तमाम हो गई। आदम तख्लीक हो गया। अच्छा, मैं चला गया आदम के पास। मैंने कहा अल्लाह के नबी हो, हम आए हैं सारे मोमिन मिलकर, आप नबी हैं, जरा जन्नत ही दे दीजिए। आदम ने कहा दे सकता होता तो निकाला क्यों जाता? ढूंढते हैं जन्नत कौन दे सकता है? इसका मतलब है आदम जन्नत नहीं दे सकते, नूह जन्नत नहीं दे सकते, इब्राहिम, मूसा, ईसा, अंबिया जन्नत नहीं दे सकते। फिक्रा बड़ा लतीफ है और हक के जिक्र की अदायगी की झलक नजर आ जाएगी। चलते चलते मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आया। मैंने कहा सरकार आखिरी नबी हो, सुल्तानुल अंबिया हो, कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हो, जन्नत ही दे दे। नबी ने कहा तुम लेट हो गए हो, वो तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। हाँ हाँ, थके हुए बंदे का तो मैं खतीब ही नहीं सरकार। जिंदाना रहा नहीं, सारे हाथ उठाओ। वो तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया। चलते नंबिया सारों के पास हो लिया, जन्नत नहीं मिली। अच्छा, मैंने कहा चलो क्यों नहीं नबी के वो लोग जो पहलू में रहते हैं, सहाबाए किराम, हमारे मोहतरम अहबाब। देखें, ये गलत नज़रिया है कि शिया सहाबा को नहीं मानते। ये बरसरे मिंबर ऐलान कर रहा हूँ, मजमा सारा बैठा हुआ है। हम सहाबाए किराम को मानते हैं, ठीक है, सहाबाए किराम की इज्जत करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन हमारा एक नज़रिया है जिस पे हम कायम हैं कि ना सहाबी बुरा होता है, ना बुरा सहाबी होता है। इस नजरिए पे हम खड़े रहेंगे, आप बोले ना बोले मेरे जान, हम इस नजरिए पे खड़े हैं ना, कि नौजवान सारे इस नजरिए पे खड़े। सहाबा किराम के पास चले। मैंने कहा सरकार आप कमाली शख्सियात हैं, हम नबी के पहलू में रहते हैं, आप अगर आसमान पर हों तो तारे हैं। अब तारों की भी किस्में होती हैं, ज़ोहरा जैसा तैयब भी होती। अच्छा खैर, मैंने कहा आसमान पे हो तो तारे, ज़मीन पे हो तो हिदायत के मीनारे, नबी के जनाजे में हो तो सारे हमारे। खुदारा ना थको, मैं बहुत कुछ देने के मूड में था, तुम चुप हो गए तो मैं बेनियाजी, तुम करोगे तो मैं भी कर जाऊंगा। मैंने कहा सरकार आप जन्नत ही दे दें। सहाबा ने कहा हम दे सकते होते तो लिखवाते क्यों फिरते? जिंदगी हो आपकी सरकार, खरीद लिया आपने। हाँ हाँ, इसका मतलब है जन्नत वही देगा जिसके पास मलकियत के कागजात हो। और जो मालिक थे कभी खुद बेची है, बांटी है, कभी नौकरों से खाते। मलंगों का चीफ जस्टिस बोलोले दाना, हाँ हाँ बांटी है या नहीं? जन्नत अच्छा नहीं, अगर अकीदा इजाजत ना दे तो ऐसे होना, बद अकीदा बंदे की दाद ताजियाना, ताजियाने खाने नहीं आया, मजलिस पढ़ने और जुमला पहुंचाने आया। किबला बहलोल क्या करता था? मट्टी की ढेरी बनाता था, जन्नत बना के बेचता था। अच्छा, मट्टी की ढेरी बनाता किस पे था? किस पे बनाता था? मट्टी की ढेरी बनाता था तो किस पे? पांव पे। छोटे छोटे बच्चे, इनसे पूछना ये मट्टी के घर कैसे बनाते हैं? पाँव रखते हैं, उसमें मट्टी डालते हैं, पाँव निकालते हैं, घर तैयार।
ये पाँव से मट्टी के घर नहीं बनाता था, अली वाले के नजदीक जन्नत की औकात बताता था। जो बोला उसे सलाम है, जो रह गया उसकी फर्जी है। आपकी जिंदगी अली हक अली 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 नारा है। जिनका बोहलोल ये है उनका अब्बास क्या हो, जिनका नौकर ये है उनका बेटा क्या हो। कौन है अब्बास? कलंदर भट्टी के पास में आया, बड़ी मोहतरम हस्ती वकील साहब। दो तरह के नौकर इनके पास हैं। एक वो नौकर जिसे आपने फैसला खुद करके बताना। मेहमान आया, इनको कहना पड़ा अबे चाय ले आओ यार, अबे पानी तो ले आओ, जबान से कहना पड़ा। कुछ नौकर ऐसे हो कि ये कुछ कहे ना, बस उनको देखो। इसको कहते हैं जुम्बिशे अबरू। ये अबरू है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये है जुम्बिशे अबरू कहलाता है। ये ऐसे ऐसे इन्होंने अबरू का इशारा किया। वो इतना समझदार था, उसे पता चला अब पानी लाना। अब्बास की फजीलत पे फिक्र पढ़ रहा हूँ, अगर चल पड़े तो बहुत जुमला है जो कह के फिर अपने मसाइब हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे किया जुम्बिशे अबरू। वो समझ गया पानी चाहिए, पानी आया ना था, इन्होंने फिर ऐसे देखा, वो समझ लिया अब चाय लानी। यानी अबरू की जुम्बिश को समझ के काम कर रहा है। सुनो अब्बास क्या है, जुम्बिशे अबरू हुसैन। कोई मुझे कायनात दे दे, मैं उसे जुमला नहीं दूंगा, तुम कैसे भी सुनो। जुम्बिशे अबरू हुसैन, जिसके लिए वही का दर्जा रखती है उसे अब्बास कहते हैं। अबरू हुसैन साहब ने तो राह ही बदल दी, बहुत पड़ गया। जुम्बिशे अबरू हुसैन, जिसके लिए वही का दर्जा रखती हो उसे अब्बास कहते हैं। बेदस्त दस्तगीर को अब्बास कहते हैं। जो शहीद होकर भी गाजी कहलाए उसे अब्बास कहते हैं। कहने को अब्बास सारे बनु हाशिम की आस। नहीं लंबा नहीं पड़ता, इशारा करूंगा कहाँ से आएगा, मतलब इधर से आएगा या इधर से आएगा? इधर से। जब मैं इशारा करूँ लमनाना काफ़ी पड़ गया, मैं सरकार राजी रहिएगा, बस दो आंसू आ जाए मेरी और आपकी इबादत हो जाए। कौन अब्बास? हाँ हाँ, जिसके कपड़े जन्नत के दर्जी सिए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके कपड़े जन्नत की मलका सिए उसे अब्बास। किबला जो ये दोनों हाथों से तस्बीह नहीं ना पढ़ सकती थी, उसने अब्बास के चोले से। आपके लाहौर का एक सैयद है, ज़ियारात के लिए गया, ज़ियारात के लिए, प्रोफेसर था, सैयद था, ज़ियारात के लिए गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा ना तो एकदम गुल हुआ कि हज़रत अब्बास की कब्र के गिर्द पानी आ गया, मौजज़ा हो गया। आज भी माफ़ियाँ मांगता फिर वो प्रोफेसर हसरत लेके मुजावर के करीब गया। उसके हाथ में एक छोटा सा मशकीज़ा था। कहते यार इजाज़त हो तो थोड़ा सा पानी भर लूँ। कहता यार भर ले, अब तो गाजी के पास पानी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तुम्हें दुनिया के किसी गम में ना रोना पड़े जो हज़रत अब्बास के मसाइब पे रो रहे हो। खुदा की कसम जाकिर ने 7 मरतबा अब्बास का नाम लिया, सज्जाद 7 मरतबा उठ के खड़ा हुआ है। खड़ा होता था तो लहू का पैगाम आता था। तड़प के जाकिर ने कहा का अब्बास के नाम पे खड़ा क्यों होता है? क्या तुझे पता नहीं अब्बास के हम सैयदों पे एहसान हो। कहता है का कौन सा एहसान? का ये एहसान कम है, जब तक गाजी जिंदा रहा दुश्मन सो नहीं सका।
अली की बेटियां चैन की नींद सो। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मेरी आप भी आपका पुरसा कबूल फरमाएं। कहता यार भर ले, अब तो गाजी के पास पानी है। मैं उस बंदे को कह रहा हूँ जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती। इस मजलिस में बाबुल हवाइज का जिक्र, बाबुल हवाइज का तज़किरा है। दुआ ज़रूर मांगना, जब भी चीख बुलंद हो तो हाय करके दुआ मांगना। खाली जाए मेरा गिरबान पकड़ लेना, इससे बड़ा दावा मैं मेंबर से कर नहीं सकता। लेकिन बाबुल हवाइज का जिक्र है सुनना। किबला वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर साहब ने पानी भरा, लेके सब मांगने लगे। उसने किसी को पानी नहीं दिया। सब सोच रहे थे तबर्रुक के तौर पे पाकिस्तान ले जाएगा और लोगों में तकसीम करेगा। मुझसे पूछो क्या वो पानी पाकिस्तान लाया? नहीं। किबला चलते चलते सफ़र करते जब वो शाम पहुंचा, जनाब सकीना की कब्र पे जाके मशकीज़े का थाना खोल के पानी भी डालता है और रो रो के कहते सकीना जाग, गाजी ने पानी भेज। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करके जज़ाकल्लाह। वो भी तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए। सकीना ने बड़ी मुश्किल को गाजी को आमादा किया और इससे जल्दी किबला हो नहीं सकती, वक्त भी काफी हो गया। मैं इशारा करूंगा मेरा भाई लाना, लेकिन अभी भी जल्दी नहीं करनी, फिक्रा सुनना। इधर सकीना गाजी को लेके चली। जैसे ही हुसैन ने आते देखा, किबला हुसैन रोता रोता जमीन पे बैठ गया और रो के कहता है ज़ैनब मैं गरीब होने वाला। जज़ाकल्लाह भी तेरी हाय कबूल फरमाए। ज़ैनब मैं गरीब होने वाला हूँ। सकीना करीब आई, कहती है बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दे, वरना मेरा अली असगर प्यास से मर जाएगा। हुसैन की चीख निकली, रो के कहता सकीना ये बता तेरा भाई कितने माह का है? सकीना ने कहा 6 माह का। कहा मेरा भाई कितने बरस का है? कहती है 32 बरस का। हुसैन रो के कहता सोच के भेज, कहीं ऐसा ना हो रहे मेरा भी नहीं बचे तेरा भी। बड़ा अमीर है जो हाय नहीं कर पाया। जो हल्के का मातमी है मातम भी करना और फिक्रा लेना, कहीं ऐसा ना हो रहे मेरा भी नहीं बचे तेरा भी नहीं। किबला जो बंदा कहता मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, सर उठाना देखना मेरी तरफ, एक फिक्रे पर पूरा गौर करना है। जुमले पर अगर किसी की हाय निकल गई तो बीबी राजी हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं जल्दी कर नहीं सकता था। मैं लफ्ज़ हवाले करने लगा हूँ। किबला उधर बीबी सकीना ने गाजी से मशकीज़ा पहनाना शुरू किया। गाजी झुकता गया, सकीना उठती गई। इतना उठी गाजी, इतना झुका के हाथ सकीना के कदमों पे आया। उधर मशकीज़ा पहना, गाजी का रुख फिर गया मदीना की तरफ। रो के कहते अम्मा उम्मुल बनीन अब तो राजी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी भी तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए। कलंदर भट्टी साहब जो बंदा कहता है मैंने जिंदगी में कभी मातम नहीं किया, होश या सर का पुरसा ना पड़े तो अब्बास का मसाइब मौजूद ही कोई नहीं। लेकिन फिक्रा सुनना, उधर इजाजत मिली, गाजी तेजी से गया। गाजी ने तैयारी शुरू की। किबला गाजी अब्बास ने क्या किया? सबसे पहले जिरा पहनी, फिर तलवार सजाई, फिर खंजर लगाया, फिर सर पे किबला हौद पहना, हाथों में तलवार और नेजा लेके तमाम सामानों हर सर पहन के गाजी आया हुसैन के पास। हुसैन ने जैसे ही देखा तड़प के कहा गाजी कहाँ जा रहा है? कहा पानी लेने। कहा जंग नहीं ना करनी। कहा जैसे आया आपका हुक्म। कहा ऐसे कर। फिर ये जिरा उतार दे, जिरा उतार दे, तलवार उतार दे, खंजर रख दे, एक नेजा ले जा। वार रोकना है, वार करना नहीं, वार रोकना है, वार करना नहीं। पत्थरों का वो बंदा जो ना कर पाया गरीबों का मातम, जब गाना वार करना है, वार रोकना नहीं। गाजी रो के कहता है आका मुझे लड़ने दे, मुझे इन्हें मारने दे, इन्होंने मेरा अकबर मारा है। माता और मुझे लड़ने दे, मुझे इन्हें मारने दे, इन्होंने मेरा कासिम मारा है। मुझे लड़ने दे, मुझे इन्हें मारने दे, इन्होंने मेरे और मोहम्मद मारे हैं। हर बंदा मेरी तरफ देखे, लेकिन फिक्रा सुनना अलग भी आएगा। जुमला सुनना, उधर हुसैन की चीख निकली। रो के कहता ठीक है अब्बास तलवार चाहिए तलवार ले जा, खंजर
जा, नेजा चाहिए नेजा ले जा, लेकिन ये सोच के मारना जितने तू जहां मारेगा शाम में